बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी, तो सबसे पहले अपने व्लॉग के स्टार्ट में ही मैं रब की ज़ात का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो है नींद के बाद एक नई सुबह दिखाई और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता की और मुझे दोबारा नींद से जगाया कि मैं अपने बच्चों के साथ एक नया दिन गुजारूँ, अपने कामों को करूँ। तो बस अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और उस रब की ज़ात का तो जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है, क्योंकि नींद में हमें कुछ खबर ही नहीं होती कि पता नहीं हम सुबह को सही सलामत उठेंगे भी कि नहीं। तो बस इस चीज़ में जो है वो सबसे ज़्यादा हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और करते रहना चाहिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा। इसके लिए कोई टाइम नहीं है कि हमें इस वक़्त शुक्र अदा करना है या कब करना है। बस जब आपका दिल चाहे, जब आपको लगे तो उस वक़्त आप रब की ज़ात का शुक्र अदा करें। तो बस यहाँ पर जो है मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट रेडी और साथ-साथ कर रही हूँ आप लोगों से गपशप। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो औरत अपने घर को देख रही होती है और अपने बच्चों को देख रही होती है, अपने हस्बैंड को देख रही होती है, तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से देख रही होती है, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि उस औरत का खुद मेंटल तौर पर स्ट्रॉन्ग होना और रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर तो वो उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो स्ट्रॉन्ग है और वो जो है बिल्कुल रिलैक्स है, उसके तमाम काम बहुत अच्छे से होंगे। वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करती है, अपने बच्चों को जो है वो अच्छे से उनकी देखभाल करती है और अपने घर की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से करती है, अपने हस्बैंड की तमाम चीज़ों का ख्याल रखती है, क्योंकि ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक औरत की होती हैं, जो उसी को देखनी होती हैं, क्योंकि वो उसका घर होता है, किसी और ने आकर उसके घर में ये सब काम नहीं करने होते। तो बस बच्चे जो है चले गए स्कूल और उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट की, अनाबिया को और अज़ान को भी सुलाया और अब हो गया है हस्बैंड के जो है जागने का टाइम, उन्होंने भी जाना है। तो बस अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर उनका नाश्ता रेडी और अपना भी कर रही हूँ, क्योंकि आज जो है सुबह में मैंने नहीं नाश्ता किया। वैसे नाश्ता जो मैं बच्चों के साथ भी कर लेती हूँ और हस्बैंड के साथ भी, और कभी कभार नहीं, एक दफ़ा ही कर लेती हूँ जैसे बच्चों के साथ, लेकिन आज तो जो है मैंने नहीं किया। तो मैं भी अपना नाश्ता जो है वो भी हस्बैंड के साथ ही करूँगी, क्योंकि सुबह में जो है वो अनाबिया भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ी तंग हो रही थी, क्योंकि उसकी अभी चोट पूरी तरह ठीक नहीं है। तो फिर जब उससे दर्द होता है तो थोड़ी करती है वो इस तरह ना, ज़ाहिर सी बात है उसके सर पे चोट लगी है तो उससे ठीक होते थोड़ा वक्त लगेगा। तो बाकी अपनी दुआओं में आप लोग ज़रूर याद रखा करें। तो बस यहाँ पर मैं हस्बैंड का नाश्ता बना रही हूँ, चाय रखी हुई है और साथ बना रही हूँ पराठा। बस पराठा उनको सिंपल तरीके से बना के दूँगी जैसा कि हम सबको ही आता है। तो बस वैसे ही बनाऊँगी और इसके साथ-साथ अगर आप लोग मेरे व्लॉग को फ़र्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो ईज़िली मिल जाए। और आप लोगों को जो है वो कैसे लगते हैं मेरे व्लॉग, तो प्लीज़ इसका भी फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में आके। इससे जो है मुझे मज़ीद अच्छे-अच्छे व्लॉग्स बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो बस देखिए, आप लोगों से गपशप करते-करते मेरा हो गया है पराठे के लिए पेड़ा रेडी। तो अब मैं बना लूँगी पराठा और साथ-साथ देखें मेरी चाय भी तैयार हो रही है। अच्छा देखें, ये सब काम जो होते हैं ना कि बच्चों ने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, हस्बैंड ने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, घर में क्या पकेगा, किस तरह पकेगा, आज घर में क्या होना है, ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना वो एक औरत की होती है एज़ अ मदर, एज़ अ हाउसवाइफ। तो उसे ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से जो है वो पूरा करना होता है। तो बस अगर ख़ुद वो मेंटली तौर पर रिलैक्स होगी तो वो तमाम कामों को जो है वो अच्छे से कर पाएगी। तो इसी तरह जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना ये काफ़ी मैटर करती हैं और बस कोशिश क्या करें कि अपने घर का जो माहौल है उसको पुरसुकून रखा करें। आपस में एक-दूसरे के साथ इज़्ज़त से बात किया करें, क्योंकि ये कहने को तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन
ये जो है ना कभी कभार हंसते मुस्कुराते घर होते हैं तो उनको ख़राब कर देती हैं, और कभी कभार जो है ये छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमारे मतलब अगर हमारे घर में हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो अगर हम ये इन छोटी छोटी चीज़ों पर अमल करते हैं तो हमारे आपस के ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं, और घर जो है एक पुरसकून घर रहता है। तो घर में जो एक माहौल होता है उसका पुरसकून होना बहुत ज़्यादा जो है वो मायने रखता है, क्योंकि अगर इंसान एक दूसरे से, जैसे मियाँ बीवी हैं, इन दोनों का रिश्ता ऐसा, अगर ये एक दूसरे के साथ इज्जत से बात नहीं कर रहे, तो मेरा ख्याल है कि अगर दुनिया की कितनी भी दौलत है हमारे पास तो फिर भी वो सब बेमायनी है। तो बस क्योंकि मियाँ बीवी का जो आपस का रिलेशन होता है उसको सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो बच्चों पर भी हो रहा होता है, तो फिर इसीलिए जो है मियाँ बीवी को आपस में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना चाहिए ताकि बच्चे भी जो हैं वो अच्छी तरबियत उनको मिले, और वो भी एक अच्छे माहौल में जो है अपनी तरबियत कर पाएँ। तो बस यहाँ पर देखें मेरा पराठा हो गया है रेडी, प्यारा सा यमी सा। तो अब मैं डाल लूँगी चाय और हस्बैंड को दूँगी नाश्ता। तो बस इसी तरह से जो है दिन का स्टार्ट होता है। पहले बच्चों की पसंद नापसंद का ख्याल रखो, उनको ब्रेकफास्ट दो, लंच दो, उसके बाद जो है फिर मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। और मेरा ख्याल है तमाम औरतें जो हैं वो इसी तरह से अपने घरों को मैनेज कर रही होती हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पता होता है कि हमारा जो घर है, अ, हमारे घर में रहने वाले जो हैं उनको किस तरीके से करना है। तो बस यहाँ पर फिर हस्बैंड जो है नाश्ता करके जा चुके हैं, तो सबसे पहला मेरा काम होता है कि मैंने जो है नाश्ते वाले बर्तन वगैरह जो होते हैं वो इकट्ठे करके सिंक में रख देती हूँ, और उसके बाद सबसे पहले मैं करती हूँ अपने डाइनिंग को क्लीन, क्योंकि यहाँ पर जो है नाश्ता वगैरह किया होता है तो फिर मेरी कोशिश होती है कि इसको सबसे पहले मैं जो हूँ ना वो क्लीन कर दूँ। और देखिए आप लोगों को अनाबिया भी नज़र आ रही होगी, बस अयान अनाया और अफ़ान तो होते हैं स्कूल, लेकिन अनाबिया जो होती है ना ये मेरे साथ पूरा दिन जो है ना दिल लगा के रखती है मेरा, बस मेरे साथ छोटी छोटी बातें करती रहती है। और जहाँ भी मैं काम करती हूँ ना, अगर मैं किचन में होंगी तो ये किचन में मेरे पास होगी, अगर मैं जैसे कमरे में कोई काम करने जाऊँगी तो ये मेरे साथ कमरे में आ जाएगी। अभी देखें मैं डाइनिंग क्लीन कर रही हूँ तो मेरे ये मेरे साथ डाइनिंग की चेयर पर बैठी हुई है, बस ये मेरे साथ साथ सारा दिन रहती है, और हम माँ बेटी जो हैं वो गपशप करती रहती हैं आपस में। तो इसी तरह जो है मेरा टाइम जो है वो अच्छा गुजर जाता है, और मुझे पता भी नहीं चलता, मेरे काम भी जो हैं वो सारे फाइनल हो जाते हैं। तो इसके साथ जो है मेरा टाइम अच्छा गुजर जाता है। तो बस आप लोग भी जो है बच्चों को देख के माशाल्लाह लाजमी बोल दिया करें, ताकि अल्लाह पाक जो है इनकी हिफाजत करे, इन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और नज़र बद से महफूज रखे। तो बस यहाँ पर फिर मैं डाइनिंग वगैरह क्लीन करने के बाद अब आ गई हूँ अपने किचन की तरफ, किचन की क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ, और अपना जो है चूल्हा वगैरह साफ़ करूँगी, क्योंकि किचन में जो है मैं कहती हूँ कि सबसे पहले किचन क्लीन हो जाए ना तो फिर बाकी की जो है मैं सफाई करूँगी। क्योंकि सबसे पहले जो है मुझे ऐसा लगता है कि अगर किचन क्लीन ना हुआ हुआ हो ना तो घर जो है ना वो लगता ही नहीं है कि जैसे क्लीन है। लेकिन ये है कि मैंने जो इधर उधर फैली हुई चीज़ें थी वो सारी समेट दी हैं, डाइनिंग भी क्लीन कर दिया है, वो सब चीज़ें समेट कर अब मैं किचन की तरफ आई हूँ। तो किचन को भी जो है वो मैंने चूल्हा वगैरह तो हो गया क्लीन, अब कर रही हूँ काउंटर वगैरह क्लीन। अच्छा, जब चीज़ें वगैरह जैसे इधर उधर फैली होती हैं, अगर वो चीज़ें भी हम लोग जगह पे रख दें और सब अपनी अपनी जगह पे होना तो घर काफ़ी क्लीन लगता है। तो उससे भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो लगता है कि घर की जो क्लीनिंग है ना वो काफ़ी हद तक हो गई है। लेकिन जो अब ऐसा नहीं है कि चीज़ें इधर उधर पड़ी रही और हम जो है अपना झाड़ू पोछा कर रहे हैं और हमें कोई पता ही नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता कि जैसे क्लीनिंग हुई हुई है। तो बस उसके बाद जो है मेरी किचन क्लीन वगैरह करने के काउंटर वगैरह और उस क्लीनिंग के बाद मेरा जो सबसे पहला काम होता है वो होता है कि मैंने जो ये वाला डस्टबिन है जो किचन का, इसको जो है वो बड़े वाले डस्टबिन में करके और वो सारा जो कचरा से क्लोज करके रख देती हूँ, और इस पे नया जो है वो शॉपर वगैरह करके और इसको रख दूँगी। तो क्योंकि फिर ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि जब आए कचरे वाला तो मैं भागम दौड़ में लगी हुई हूँ कि मैंने इधर से कचरा लेना है उधर से और अभी समेटना है। बस ऐसा है कि समेट के रख देती हूँ, जैसे ही फिर कचरे वाला आता है तो फ़ौरन दे देती हूँ, क्योंकि ये भी काम जो है मेरे ही घर का है, मुझे ही करना है, किसी मेरे नेबर ने आके नहीं देना होता कचरा के भाई दे दो, तो ये भी जो है मेरा ही काम है। तो बस अब फिर इसके साथ ही जो है मैं
जो है यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। अच्छा, डाइनिंग को जो है ना, मुझे इनकी चेयर्स को ना पीछे करके फिर डाइनिंग के सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि ना ये मेरी चेयर्स इस तरह की हैं कि इनके नीचे उठाए बगैर तो इनके नीचे से बिल्कुल भी सफाई नहीं होती। और ये फिर ऐसी जगह है ना डाइनिंग टेबल के, नाश्ता भी हो रहा होता है, लंच भी हो रहा होता है, और फिर इवनिंग में भी जैसे इस पे बच्चे कुछ खाते पीते रहते हैं और फिर डिनर भी होता है, तो ये इसका ज़्यादा यूज़ होता है, तो कुछ ना कुछ जो है वो गिर जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि अच्छे से जो है इसको हटा के जो है यहाँ की क्लीनिंग हो जाए, ताकि मैं बाकी के काम जो हैं फिर इजीली वो करूँ। तो बस यहाँ पर मेरी फिर जब क्लीनिंग वगैरह मुकम्मल हो गई, और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ अब किचन में, और किचन में मैं आज बना रही हूँ लंच में आलू चिकन। तो बस, लेकिन आलू चिकन बस वही जैसा हमारा देसी तरीका है, आलू चिकन जो शोरबे वाला, बस वही देसी तरीके से बनाया है। इसमें मैंने कोई इस तरह नहीं कोई डिफरेंट किया कि मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती। तो बस यहाँ पर जो है अब मैं जो हूँ इसमें पानी वगैरह मैंने ऐड कर दिया है। अब जितना मुझे इसमें शोरबा रखना होगा तो फिर मैं उतना जो है वो रख लूँगी। तो बस अब साथ साथ जो है मैंने जो है इसके साथ मुझे जो है ज़ीरा जो होता है, सफ़ेद ज़ीरा, वो बहुत अच्छा लगता है जैसे शोरबे वाले सालन में ना। तो वो पिसा हुआ मेरा ख़त्म हुआ था, तो अब साथ साथ मैं वो भी पीस रही हूँ। और हरा धनिया वगैरह भी मैंने कट करके जो है वो वॉश करके रख लिया है। और बस मैंने चूल्हे का फ्लेम कर दिया है ऑफ़, क्योंकि मुझे इतना शोरबा चाहिए। तो बस अब ये, अच्छा, मुझे ज़ीरे की खुशबू ना बहुत अच्छी लगती है सालन में, और ये सालन शोरबे वाले सालन में तो ज़ीरा जो है ना मस्ट है। तो बस अब इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया, जो मेरा मोस्ट फेवरेट सीन है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।